हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। डिविजिबिलिटी जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसका ये अगला पार्ट है। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने क्या क्या बात कर ली थी अभी तक, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। 2 से विभाजित संख्या है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा एक होना चाहिए, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। 3 से विभाजित के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और 4 से लास्ट की 2 डिजिट, और 5 से लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, और 6 से कटने के लिए संख्या को सम संख्या जो कि 3 से विभाजित हो जाती है। उसके बाद 7 के लिए अभी हम बाद में बात करेंगे। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, और 9 के लिए संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, और 11 से विभाजित के लिए हमने बात की थी सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11, या फिर कोई 11 का मल्टीपल 22, 33 कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गई इतनी बात, यहाँ तक हमने कर लिया था। सवाल ये है अब हमारे पास 3, 3, 5 में हमने 5A7 मतलब 3, 3, 5 में 5A7 और 8B2 मतलब ये ऐड किया हमने 335 में से 35 में ऐड किया हमने 5A7, आंसर आया 8V2, और उसने कह रखा है जो ये है ना 8V2 ये जो है 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित भी बोल रखा है उसने, विभाजित है। ठीक है, तो हमें बताना A का अधिकतम मान कितना होगा। ऑप्शन वो दे रखा है उधर, A का अधिकतम मान कितना होगा, ये क्वेश्चन है। उसने कह रखा संख्या 335 में 5A7 को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए तो 8B2 आता है, जो कि ये वाली जो संख्या है ये 3 से विभाजित है। उसने ऐसा बोल रखा है, तो A का अधिकतम मान बताना कितना होगा। तो A का अधिकतम मान बताना हमें कितना होगा। ऑप्शन वो लिखे हुए 8 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा कि 4 होगा। इतनी बात समझ आ गई, ये क्वेश्चन है। 8B2 जो है 3 से विभाजित है, तो A का मान बताना हमें कितना होगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैं यह सवाल लिख देता हूं। 8V2 3 से विभाजित है, तो A का मान बताना, A का अधिकतम मान बताना कितना होगा, यानी कि A की अधिकतम वैल्यू कितनी होगी। देखो एक बात जरा समझना, 5 और 7 अगर हम जोड़ेंगे तो 7, 5, 12 का 2 हासिल 1 लगेगा, यानी कि 1 उधर चला जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 8 है तो 5 और 3 8, ये 8 तभी आएगा जब 5 में 3 जोड़ दिया हमने 8। इसका मतलब है कि इधर वाली संख्या में से, इनमें से इधर की तरफ कोई भी हासिल नहीं गया है। ठीक है, अगर हासिल जाता तो फिर 5 और 3 8, और वो हासिल जुड़ के फिर 9 इस तरह की कोई संख्या बनती। ठीक है, कोई हासिल नहीं गया क्योंकि 5 और 8 आया ना, तो 5 और 3 में जुड़कर 8 आ गया। इसका मतलब इधर से कोई भी हासिल नहीं गया। एक ही अधिकतम वैल्यू हमें लेनी है, और ये वाली संख्या हमारी 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, 3 से विभाजित के लिए हमें पता इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 8 और 2 10 हो गया। मैं इस A का मान अधिकतम मान बताना, तो अधिकतम तो एक ऑप्शन में 8 ही है। अगर तुम यहाँ 8 रखते हो तो 8 और 3 11, 11 का 1 आएगा और उधर की तरफ 1 हासिल चला जाएगा, तो फिर यहाँ 9 आना चाहिए था। ठीक है, तो 8 तो आएगा नहीं ऑप्शन में फिर। तो दूसरा अधिकतम मान इस ऑप्शन में तो है 4 हमारे पास। अब मैं 4 रख के देखता हूँ जल्दी से। जैसे मैंने यहाँ पे 4 रखा A की जगह, जैसे ही हमने यहाँ पे 4 रखा तो 4 और 3 7, तो B की जगह 7 आ गया, B की जगह 7 आ गया। अब बात आती है ये कि ये संख्या अब हमारी कटनी चाहिए 3 से। क्या ये 3 से कट रही है? 8 और 7 15, 15 और 2 17, तो 3 से नहीं कटता है। इसका मतलब हमारे पास 4 भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, आंसर हमारे पास 4 भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं अगला ऑप्शन रखता हूँ उससे छोटी। अब ऑप्शन में जो अधिकतम मान 1 और 2 में से 2 है, तो मैं यहाँ 2 रख के देखता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ A का मान 2 रखा, 3 और 2 ये बन गया 5। अब हम देखते हैं क्या ये संख्या हमारी अब 3 से कट रही है। बिल्कुल कट रही है। 8 और 2 10 और 5 15, 15 3 से कट जा रही है, तो इसका मतलब A का अधिकतम मान जो आया आंसर, A का अधिकतम मान आ गया 2, इसका आंसर। क्लियर हो गई? आसान बात थी बिल्कुल, लेकिन हमें ये 2 चीज़ें समझनी होंगी। एक बचपन में जो हमने जोड़ सीखे थे, और दूसरी बात 3 से कैसे संख्या कटती है, कब हम कहेंगे कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। क्लियर? इतनी बात, आसान सी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और देख लेना वीडियो में। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या है देखते हैं। सवाल ये है हमारे पास,
जल्दी से मैं बता देता हूँ एक बारी। 8 से विभाजित के लिए हमने पढ़ लिया था 9 से और 11 से, इनके ऊपर बात करेंगे। 8 से विभाजित के लिए आखिर के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 9 से विभाजित के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 11 से विभाजित के लिए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11, या फिर 11 का कोई मल्टीपल 22 और 33 हो सकता है। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे देख लेते हैं। सवाल ये है 8 5 4 3 2 7 और ये मैंने x लिख दिया यहाँ पे, x लास्ट में। ठीक है, ये संख्या 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है ऐसे बोल रखा। तो x का मान बताना हमें कितना होगा, x का मान बताना कितना होगा। 8 5 4 3 2 7 x हमारी 8 से विभाजित है, तो x का मान बताना कितना होगा। देखो 8 से विभाजित के लिए हमें इससे पहले क्या लिखा हुआ है ना, ये इससे पहले क्या लिखा हुआ है हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 8 से विभाजित के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आखिर के 3 अंक 8 से कटने चाहिए बस। अब x का मान ऐसे क्या रखो कि ये आखिर के 3 अंक कट जाएं, देखते हैं जरा। ठीक है, ये 8 से विभाजित है। 8 से विभाजित के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने, बस चेक करने। 2 7 और x इसकी अगर हम बात करें तो ये संख्या 8 से कटनी चाहिए। जैसे मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो 8 से 24, देखो 2 7 x अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 8 से 24, यहाँ पे बचता कितना 3। अब मुझे x ऐसा लिखना है जो 8 से डिवाइड हो जाए। 3 के साथ 8 के मल्टीपल में 32 आता है, 8 से 24 और 8 चौक 32 और उसके बाद फिर 8 पंजे 40 आता है। ठीक है, तो 32 आता है, यानी कि यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, 2 चाहिए। 3 के साथ यहाँ 2 चाहिए, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया यहाँ पे, तो x का मान 2 आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात? आसान सी क्वेश्चन था। 8 5 4 3 2 7 x और 8 से विभाजित है, तो x का मान बताना कितना हो गया। ठीक है, अब एक और सवाल मैं ले लेता हूँ। 9x 5 4 3 8 4 0, ये संख्या 8 से विभाजित है, तो x का मान बताना हमें कितना होगा। भैया x का मान इस वाले सवाल में देखते हैं। 9x ये x ये है, 9x 5 4 3 8 4 0, 8 से विभाजित है उसने बोल रखा है, तो x का मान कितना होगा। तो x का मान भैया इस वाले सवाल में देखो, x 8 से विभाजित के लिए बस लास्ट के 3 डिजिट देखने हमने, 8 4 0 जो कि डिवाइड हो रहा है। अब इस x का मान क्या, वही इसका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तुम x की जगह 0 रख लो तो भी चलेगा, क्योंकि हमने तो बस यही देखना है ना, आखिर के 3 डिजिट और ये डिवाइड हो रहा है। तो x का मान 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है x का मान। ठीक है, कुछ भी रख लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का यानी कि 8 से डिवाइड के लिए बस हमें लास्ट के 3 डिजिट हैं, लास्ट के जो 3 अंक हैं, 3 डिजिट हैं, बस उनको चेक करना है। ठीक हो गई बात इतनी? ठीक है, अगला सवाल ये है हमारे पास। अब देखना जरा, पिछले सवाल में मैंने लिया था एक सवाल ये 1 0 0 5 8 x और यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, 2 x और 2। ठीक है, इससे पिछला जो सवाल लिया था मैंने x यहाँ पे लिया था आखिर में। देखो जरा, अगर 8 से, और ये संख्या 8 से डिवाइड है, 8 से विभाजित है। ठीक है, ये संख्या 8 से विभाजित है। मैंने कहा था 8 से विभाजित के लिए लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए बस। अगर ये x यहाँ होता तो x की एक ही वैल्यू आती बस। अगर x लास्ट में होता तो x का एक ही मान आएगा, और x अगर यहाँ बीच में या फिर यहाँ होगा सेकंड नंबर पे, यानी कि दहाई के अंक पे या थर्ड अंक पे होगा, सैकड़े के अंक इस स्थान पे होगा, तो x के मान ज़्यादा आएंगे। फिर क्लियर हो गई इतनी बात? x अगर यहाँ पे हुआ तो x का एक ही मान आएगा। ठीक है, या x के ज़्यादा से ज़्यादा 2 मान आ सकते हैं। ठीक है, इस वाली जगह पे। ठीक, जब एक बार 0 या तो 0 हो, अगर 0 आया तो फिर 2 मान आ सकते हैं। ठीक है, 0 के अलावा अगर कुछ भी है 1 2 3 4 5 है तो फिर x के ज़्यादा मान। यहाँ पे अगर जो सेकंड प्लेस है, अगर यहाँ पे हम देखें x का मान तो ज़्यादा आएंगे। अब x के मान अगर ज़्यादा आएंगे तो वो ही पूछेगा 8 से विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान बताना आपको, न्यूनतम कितना होगा, न्यूनतम मान। ये CGL का एग्ज़ाम, CGL के जो अभी 19 वाले एग्जाम हुए थे प्री के, उसमें एक क्वेश्चन पूछे गए थे इस तरह के। 10058 x2 8 से विभाजित है। ठीक है, 8 से डिविजिबल है, तो x का न्यूनतम मान बताना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x बताना है कितना होगा। देख लेते हैं। 8 से डिवाइड के लिए देखो भैया, ये 8x2 ये 8 से कटना चाहिए, तो 8 से जाएगा ये एक बार, आर्टिकल 8।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे x का क्या मान लूँ ताकि ये कट जाए। देखो x का मान अगर तुम यहाँ पे, अब ये आ गया x और 2, ये संख्या हमारी 8 से कटनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में दो x के किस मान, देखना 8 के पहाड़े में लास्ट में 2 कहाँ कहाँ आता है, 8 चौक 32 पे आता है, ठीक है, और 8 नम 72 पे आता है, 72 पे। यानी कि x का मान हमें बताना कितना होगा। x का मान अगर तुम यहाँ पे 0 रखो तो 0 2 आएगा। x का मान मैं रखना शुरू करता हूँ जल्दी से। तो x का मान 0 रखोगे तो 0 2 तो 8 से नहीं कटेगा। x का मान 1 रखोगे यहाँ तो 12 बनेगा, 8 से नहीं कटेगा। 2 रखोगे तो 22, 8 से नहीं कटेगा। 3 रखोगे तो 32, 8 से कट जाएगा। तो एक तो x का मान आ गया 3, ठीक है। 4 रखोगे 42, 8 से नहीं कटेगा। x का मान 5 रखोगे तो 52 बनेगा, नहीं कटेगा। x का मान 6 रखोगे तो 62 नहीं कटेगा, और 7 रखोगे तो फिर x का मान ये 72 बन जाएगा, और 8 नम 72। तो x के 2 मान है हमारे पास 7, x के 2 मान है, या तो x का मान 3 रखो या फिर x का मान 7 रखो। ये इंपॉर्टेंट सवाल है CGL मेंस या प्री के लिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर तुम कोई और एग्जाम दे रहे हो तो इनको देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर मैथ्स है तो भैया आ सकता है, कहीं कोई से भी एग्जाम में आ सकता है। उन्होंने तो सवाल बना कर रखने हैं बस। x के 2 मान मिलेंगे। अब हमें बताना है x का न्यूनतम मान क्या होगा। x का न्यूनतम मान, इसका आंसर चला जाएगा फिर 3, ठीक है। तो 3 अधिकतम पूछता तो x का मान अधिकतम चला जाएगा 7। क्लियर हो गया। तो x के 2 मान आएंगे इस जगह पे, ठीक है। तो x के मान आएंगे 2 इस जगह पे, एक 3 और एक आया 7। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 5x4 लिख देता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ। 5x4 8 से विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान बताना है। यहाँ पे भी x का न्यूनतम मान कितना होगा, चलो देख लेते हैं जल्दी से। 5x और 4, 8 से अगर मैं डिवाइड करूँ, देखना जरा 8 के पहाड़े में 5 के साथ कौन सी संख्या आती है। 8 छंग 48 के बाद 8 सत्ते 56 आता है, 8 सत्ते 56, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे x का मान, ठीक है, या फिर देखो x का मान मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। अगर मैं 0 रखूँ ना, x का मान 0, तो जैसे ही तुम x का मान 0 रखोगे तो संख्या बन जाएगी 504, ये बनेगी। अब ये संख्या 8 से कटेगी, 8 छंग 48, 2 बचा और 8 ते 24, तो एक तो x का मान आ गया 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, 1। जैसे मैंने x का मान 1 रखा, 8 छंग 48, यहाँ पे कितना बचेगा फिर 3, 4 उतार लिया हमने तो 34 तो नहीं कटता है, ठीक है, 34 नहीं कटेगा, ठीक। तो अब देखना जरा 8 के पहाड़े में 4 जो आता है 24 पे आता है, ठीक है, और 8 छंग और 64 पे आता है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं x का मान अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे तो 34 नहीं कटेगा। x का मान 2 रखोगे यहाँ पे तो 44 नहीं कटेगा। x का मान यहाँ पे तुम 3 रखते हो, ठीक है, तो 54 नहीं कटेगा। x का मान 4 रखते हो, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 4 रखा x का मान, तो ये संख्या बनेगी 5 4 4। 8 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 8 छंग 48 तो ये रहा, और 6 4 8 8 64, ये कट जाएगा। तो एक x का मान क्या आया फिर यहाँ पे, एक x का मान 4 आया, ठीक है, ठीक है, एक x का मान 4 आ गया यहाँ पे, ठीक। अब मैं यहाँ अगर 5 रखता हूँ, ठीक है, x का मान अगर तुम यहाँ 5 रखते हो, जरा ध्यान से देखना, जैसे ही अगर मैंने यहाँ पे x का मान 5 रखा, ठीक है, 55 बन गया है, ठीक। तो जैसे ये 55 बना तो 8 पंजे 8 छंग 48 और 8 सत्ते 56, तो अभी भी अगर यहाँ 55 बना है, ठीक है, तो शेष यहाँ पे 7 बचेगा, 74 नहीं कटेगा, ठीक है। 56 जैसे यहाँ पे मैंने x का मान 6 रखा, 8 छंग 48 और 8 सत्ते 56, 4 बच जाएगा शेष। 6 अगर रखोगे तो 7 रखोगे तो यहाँ पे 7 अगर मैंने यहाँ रखा तो 8 सत्ते 56, 1 बचा 14 नहीं घटेगा, ठीक है। 7 रख के 8 रखा, 8 सत्ते 56, अगर यहाँ 8 रखते हो x का मान, 8 सत्ते 56, 2 बचा 4 और 8 तिया 24 कट जाएगा, तो यहाँ पे एक मान 8 भी आ गया, ठीक है। 8 भी आया, इसका एक मान 048। CGL प्री का सवाल है ये 2019 का, ठीक है, तो हमने चेक करना पड़ेगा बार बार करके। उसके बाद मैंने 9 रखा यहाँ पे, ठीक है, तो 8 सत्ते 56, 34 नहीं कटेगा, और 9 के बाद तो अब कोई संख्या बची नहीं है, ठीक है। फिर डबल डिजिट में आ गई, तो हमारे पास 3 मान आए, x के मान आए 3, 0
0, 4 और 8। x के 3 मान आए, 0, 4 और 8। अब क्वेश्चन पूछा है x का न्यूनतम मान बताना, कितना होगा, तो आंसर आ गया 0। 0 इसका न्यूनतम मान होगा। अधिकतम पूछता तो अधिकतम में 8 आ जाता। क्लियर हो गई इतनी बात। इस तरह के ये क्वेश्चन हमारे जो 8 से विभाजित के हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देगा x का न्यूनतम मान बताओ या x का अधिकतम मान बताओ, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, देखना इसको 1-2 बार करके। चलो जी आगे देख लेते हैं। ये है अब हमारे पास 9 के बारे में हमने बात कर ली थी, 11 के बारे में भी बात कर ली थी, 8 के बारे में हमने बात कर ली। 8 के लिए आखिर के 3 अंक हमारे कटने चाहिए, 9 के लिए अंकों का योग कटना चाहिए और 11 के लिए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर वो 11 का कोई मल्टीपल हो। अब सवाल देखना जरा, 8 और 9 और 11 के अलग अलग भी पढ़ लिए हमने, अब वो इन दोनों को मिला के सवाल बना रहा है। सवाल ये है हमारे पास 5, 8, 4, 3 x 7 5 y, ठीक है। सवाल ये 5, 8, 4, 3 x 7 5 y, ठीक है। 72 से विभाजित है। ये इंपॉर्टेंट सवाल अब बनने लगे, इसमें विभाजित है, 72 से विभाजित है, ठीक है। 72 से विभाजित का मतलब है कि 8 और 9 दोनों से ही विभाजित है। 72 कैसे बना होगा, 8 और 9 से बना होगा। 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। अब देखना जरा, तो अब हमें बताना है 3x प्लस 4y का मान बताना कितना होगा। 3x प्लस 4y का मान कितना होगा, ठीक है। तो आंसर हमें बताना है 3x प्लस 4y का मान कितना होगा, ठीक है। सवाल ये है। अब देखो जरा, 72 से विभाजित है तो वो 8 से भी कटनी चाहिए और वो 9 से भी कटनी चाहिए। 8 से कटने का मतलब है हमें y मिल जाएगा, ठीक है। 8 से कटने का मतलब है कि y मिल जाएगा और 9 से कटने का मतलब है कि x मिल जाएगा। बस यही तो करना, 72 से विभाजित कहने का मतलब उसका यही है। अब मैंने इसको 8 से डिवाइड करके देखा तो 8 नम 72, 75 के साथ 7 5 y में यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ 8 से जब डिवाइड करोगे तो 8 नम 72, 3 बच रहा है। y का मैं ऐसा क्या मान लूं ताकि वो 8 से कट जाए, तो y का मान लेने के लिए अब हमें देखना जरा, 3 के साथ 8 के मल्टीपल में 32 जो कि 3 से कटता है, तो y का मान 2 मुझे यहाँ लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। y का मान 2 लेना हमने यहाँ पड़ेगा। तो जैसे y का मान यहाँ 2 लिया तो अब हमें एक बात मिल गई कि y का मान 2 आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ ऐसे नहीं करना है, इसको एग्जाम में हमने कैसे करना है, 8 नम 72 बचा यहाँ 3 और y का ऐसा मान जो कि 3 के साथ 8 के मल्टीपल में आता वो 32 ही होगा, तो y का मान 2 होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब मैंने इस y को हटा के यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास सवाल हो गया 5, 8, 4, 3 x 7 5 y का मान 2 आ गया, यानी कि y बराबर 2 मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें x और चाहिए। x मिलेगा कब, जब 9 से और कटनी है। अभी ये तो 8 से कटी, 8 से कटने के लिए, कटने का मतलब है कि हमें y मिल गया और 9 से कटने का मतलब हो गया कि हमें x मिलना है। x को लाने के लिए हमने इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखो 5 और 4 हट गया 9, यही हो गया। 7 और 2 हट गया 9, ठीक है। अब इस 8 में इस 8 में इस 3 ने 1 दिया, 9 बन गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 2 और 5, ये 7 हो गया। x का मान कितना रखना है हमने, x का मान 2 रखना है, तो x का मान भी 2 ही आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। देखना जरा मैंने कैसे किया, ये बात जरा बड़े ध्यान से समझना, नहीं आई होगी तो। देखो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, बस जहां जहां 9 बन रहे हैं वहां हटाते चलो। 5 और 4 9 बना, हट गया। 7 और 2 9 बना, हट गया। अब इस 8 ने 3 में से 1 लिया, 9 बनाया, हटा दिया। यहाँ 2 बचा, ये 5 बचा। 5 और 2 7, ठीक है। अब x का मान ऐसा रखना है जो 9 से कट जाए, तो अब 2 ही तो लाना है, बस 7 तो है हमारे पास, 2 लाना है, तो 2x का मान 2 आ गया, ठीक है। तो y का मान भी 2, x का मान भी 2, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 और 6 14, इसका आंसर आ गया। इतनी बात समझ आ गई है, आसान सवाल था बिल्कुल। अब ये सवाल 2 को मिला के 1 बनाने लगा, ठीक है। 8 और 9 के कंसेप्ट को मिला के उसने एक सवाल बना दिया, फिर हम 8 और 11 को मिला के एक सवाल बनाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूं। सवाल अगला ये है हमारे पास 6 7 5 x 3 2 7 और ये y मैंने यहाँ लिख दिया। ये अभी भी हमारा 72 से विभाजित है। एक सवाल और ले लेता हूँ, 72 से विभाजित है, ठीक है। 72 से कटनी है ये वाली संख्या हमारी।
ठीक है, तो फिर बताना हमें 5x प्लस 3y का मान, 5x प्लस 3y का मान बताना कितना होगा। ठीक है, अब ये संख्या अगर 72 से कट रही है तो ये 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। कोई संख्या 8 से तभी कटेगी जिसके आखिर के 3 अंक 8 से कट रहे होंगे। 2, 7 और y की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि वो 8 से कट जाए। 8 या 24, 3 बचा। ठीक है, अब 3 बचा तो 3 के साथ फिर से y का मान 2 आ गया, 32। ठीक है, 8 या 24, 3 बचा यहाँ पे। ठीक है, y का मान ऐसे क्या रखूं जो 3 के साथ 8 के मल्टीपल में बने, तो 32 ही होगा वो। तो y का मान 2 मैंने यहाँ पे रख दिया, हटा दिया, y का मान 2 आ गया। ठीक है, अब ये 9 से और कटनी है, 9 से कटनी है तो हटा दो। 7 और 2 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 7 और 2 9 हट गया। 5 के साथ मुझे x जोड़ना है। ठीक है, और 9 का मल्टीपल बनाना है, तो 5 के साथ x यानी कि 4 जोड़ के ही हम 9 बना पाएंगे। x का मान 4 मिल गया, x का मान 4 मिला और y का मान 2। अब यहाँ पे रखते 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, 20 और 6, इसका आंसर आ गया 26। ठीक हो गई इतनी बात, आसान से सवाल था ये भी। ठीक है, चलो आगे सवाल देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं इस x को जो हम लास्ट में बाई ले रहे थे ना, उस बाई को मैं थोड़ा सा और अंदर ले रहा हूं। ठीक है, सवाल ये 3 7 5 x 6 बाई और 4 ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये 72 से डिवाइड है, 72 से विभाजित है। ठीक है, x और y के मान फिर जो भी पूछेगा वो मेन फोकस हमारा x और y पे रहेगा। ठीक है, 72 से विभाजित का मतलब 8 और 9 से विभाजित हो। अब देखना जरा, मैं यहाँ पे क्या रखूँ ऐसा y का मान। ठीक है, y का मान अगर तुम यहाँ पे 0 रखते हो, 0 रखना पड़ेगा, सारे चेक करके देखने पड़ेंगे। y का न्यूनतम मान, अब यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, y के न्यूनतम मान के लिए यानी कि y का हमने न्यूनतम मान लेना है बस। अब सुनो जरा, उसने बोल रखा y के न्यूनतम मान के लिए, तो y का कम से कम मान लेना है। तो कम से कम के लिए हम पहले 0 से शुरू कर लेंगे उसको। अगर 0 पे सेटिस्फाई कर दे तो y का मान 0 रख देना है बस। सवाल में लिख देता हूं, तो 7x प्लस 9y का मान बताना हमने कितना होगा। ठीक है, 7x प्लस 9y का मान कितना होगा। ठीक है, y के न्यूनतम मान के लिए तो 0 से रखना शुरू करेंगे। जैसे मैंने 0 रखा है इसका, तो ये बना 60 यानी कि 604 बन गया। 8 सत्ते 56, 60 अगर ये 604 है, 604 है तो ठीक है, 8 के लिए 8 सत्ते 56, 4 बचा 4, 44 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 0 तो गलत हो गया। ठीक है, 0 गलत हो गया, तो मैं अब यहाँ पे 1 रखूं, तो 8 सत्ते 56, फिर से वही 8 सत्ते 56, बचा कितना 5 4 54 नहीं कटेगा। ठीक है, 64 कटेगा। ठीक है, अब देखना जरा, 1 बढ़ाया तो 5 आया, 0 था तो 44 आया था, 1 बढ़ाया तो 54 आया। मैं अगर यहाँ 2 बढ़ा दूं 2, तो फिर ये 64 आ जाएगा, और जैसे ये 64 आएगा ये कट जाएगा। और y का न्यूनतम मान ही लेना है, तो y का न्यूनतम, अब देखो यहाँ 0 रख सकते हो या 1 या 2 या ये रख सकते हो ना, तो मैंने 0 से ही शुरू किया क्योंकि उसने y के न्यूनतम मान के लिए कहा। अगर वो y का अधिकतम मान बोलता तो मैं 9 से रखना शुरू करता। ठीक है, y का अधिकतम मान बोलता तो मैं 9 से रखना शुरू करता, उसने न्यूनतम बोला तो 0 से रखना शुरू किया और 2 पे जाके वो सेटिस्फाई हो गया, तो y का मान फिर से यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, y का मान फिर से 2 आ गया। अब y का जैसी 2 आया तो अब हमें यहाँ पे x का मान और बताना है, तो x का मान निकलेगा 9 से विभाजित के लिए। हटा देते हैं जल्दी से, 6 और 3 हट गया, 7 और 2 9 हट गया, 5 और 4। अब x के भी 2 मान आ गए यहाँ पे। देखो संख्या ना हमारी ये अब जो पूरी कट गई है, बस x का मान 0 रखोगे, x का मान अगर तुम 0 रखोगे तो भी संख्या 9 से कट जाएगी, और x का मान अगर हम 9 रखेंगे तो भी संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी डिजिट आपस में कट गई। पहली वाली देखो, 6 और 3 9 मिल के बना दिया, 7 और 2 ने मिल के बना दिया, 5 और 4 ने मिल के बना दिया, x अकेला बचा। अब x का मान तुम 0 रखोगे तो भी सही हो जाएगा, x का मान 9 रखोगे तो भी सही होगा। अब आगे सवाल में अगर x के अब 2 मान आए तो अब हमें कैसे करना है सवाल को। अब हमें एक बार ऑप्शन चेक कर लेना है कि ऑप्शन में 0 रख के है कि 9 रख के है। y का तो न्यूनतम मान बोल दिया उसने। ठीक है, अब हमें ऑप्शन रख के चेक करना है, या फिर वो x का भी कुछ बता देगा, x के अधिकतम मान के लिए ऐसे कुछ बोल देगा, अधिकतम मान के लिए, तो ये कंडीशन देगा फिर वो सवाल में।
ठीक है, y का न्यूनतम मान या फिर x का अधिकतम मान, इस तरह से वो सवाल को देगा। तो अगर अधिकतम मान बोलेगा तो 9 रखना है, x का न्यूनतम मान बोलेगा तो 0 रखना है, तो 0 रखोगे। ठीक है, तो y का मान तो 2 आ गया था, y का मान 2 आ गया था। अब x का मान 0 रखोगे, अगर न्यूनतम बोला तो 0 रखेंगे, तो 9 दूनी 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर x का मान अधिकतम 9 रखोगे तो 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। ठीक है, ये सवाल बनेगा हमारा 81। ठीक है, तो फिर ये सवाल बनेगा। अगर वो x का मान अधिकतम बोलेगा 9 बोलेगा, अधिकतम बोलेगा तो 9 रखेंगे, न्यूनतम बोलेगा तो 0। क्लियर हो गई इतनी बात। ये वेरिएशन करके सवाल को वो बना के देगा अपने आप ही। ठीक है, एज इट इज सवाल नहीं आते हैं बिल्कुल कि जो हम सीख के गए तो एज इट इज 100% भैया वही सवाल आ जाएंगे, वो वेरिएशन करके दे देगा। तुम्हें कंसेप्ट सीखना, मेन फोकस हमने अपने कंसेप्ट पे करना है। ठीक है, कंसेप्ट सीखने हैं, वो किस तरह से देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ बताया ही नहीं है कि क्या न्यूनतम लेना है क्या अधिकतम लेना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। अगर ऐसा नहीं बताया तो फिर सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा तो जरूर, क्योंकि फिर ऑप्शन में एक ना एक तो सेटिस्फाई करेगा ही, है ना। तो फिर बहुत ज्यादा तुम्हें सारी वैल्यूज ले लेके चेक करना पड़ेगा। x के 2 मान आए 0 और 9, y के भी सारे जितने संभावित मान होंगे वो लेने हैं, और फिर उसके बाद ऑप्शन में रख के इसमें रख के चेक करना कि कौन सा वाला ऑप्शन वैलिड है। ठीक है, तो फिर वो ज्यादा लंबा चला जाएगा अगर उसने कुछ भी नहीं बताया तो, नहीं तो फिर बताना पड़ेगा उसको। हटा दे तो। अब ये तो 72 का केस हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसी तरह का 88 का केस 88। ठीक है, सवाल ये है हमारे पास 8 9 5 4 x 3 2 5 y। ठीक है, ठीक है, 88 से विभाजित है। 88 से मैं यहाँ लिख देता हूँ, 88 से विभाजित है। ठीक है, ये संख्या हमारी 88 से विभाजित है। 8 9 5 4 x 3 2 5 y, ये संख्या हमारी 88 से विभाजित है। अब हमें बताना है कुछ भी मान, जैसे कि वो पूछ सकता है। ठीक है, 9x माइनस 5y का मान बताना कितना होगा, इसका मान बताना कितना होगा। ठीक है, देखो y का मान निकलेगा तब जब हम 88 का मतलब हो गया 11 और 8 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाजित के लिए आखिर के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। ठीक है, तो y का मान यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 8 ते 24, यहां बचा 1। जैसे यहाँ पे 1 बचा, 8 ते 24, 1 बचा। अब y का मान ऐसे क्या रखूं जो 1 के साथ 8 का मल्टीपल में आएगा, वो 6। तो y का मान तो 6 हो गया, हटा देते हैं। y का मान 6 आ गया। अब हमें 11 से विभाजित करके x का मान निकालना। y का मान तो मुझे मिल गया 6, और 11 से विभाजित करके इसे यहां से x का मान निकालना है। ठीक है, हटा देता हूं, देख लेते जल्दी से। 6 और 2 8, और प्लस x बाद में कर लेंगे। 6 और 2 8, 5 13। ठीक है, 8 और 5 13, या 8 8 16 और 5 21 हो जाएगा। 13 और 8 21 हो जाएंगे। 21 प्लस x, ये हो गया। एक तो ये हो गया 21 प्लस x, विषम स्थानों के अंकों का। सम स्थानों के अंकों का 1 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 9 21, ये 21 हो गया। ठीक है, ये हो गया 21। सम स्थानों के अंकों का योग 21 हो गया, और विषम स्थानों के अंकों का योग हो गया 21 प्लस x। ठीक है, x का मान बताना है यहाँ पे। अब देखना जरा मैं x का मान क्या रखूं। अब देखो इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, अब देखना जरा, इस 21 से तो 21 कट जाएगा, तो मैं x का मान क्या रखूं। तो अंतर अगर मुझे 0 लाना है तो x का मान 0 रखना पड़ेगा। अंतर अगर 11 लाना है तो फिर x का मान 11, x का मान 11 तो रख नहीं सकते, वो तो डबल डिजिट हो गई, तो x का मान 0 ही रखेंगे। तो x का मान 0 मिला यहाँ से, तो x बराबर 0 मिला और y बराबर 6 मिला। यहाँ पे रख देते हैं जल्दी से, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। माइनस 6 पंजे 30, तो इसका आंसर आया माइनस के 30। आसान से सवाल है, बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है। डिविजिबिलिटी का ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो कि हमने अभी तक देखे सवाल को। ठीक है, एक सवाल मैं और ले लेता हूं 88 वाले केस का जल्दी से, और खत्म करते हैं इस बात को। ठीक है, 88 से विभाजित, फिर से हम एक सवाल और ले रहे हैं 88 से विभाजित के लिए। 5 4 3 x 2 7 8 और y। ठीक है, 88 से विभाजित है। ठीक है, 88 से डिविजिबल है, बताना हमने कुछ भी एक मान। 5x बटे 6y
चलो ऐसे देख लेते हैं। 5x प्लस 6y, 5x अपॉन 6y ये बताना है, 5x अपॉन 6y बताना है। ठीक है, 88 से कटने का मतलब आखिर के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 7 8y, 8 से कटने के लिए 8 नम 72, कितना बचा यहाँ 6। y का मान ऐसे क्या रखूं जो 6 के साथ आता है 8 के मल्टीपल में, तो 64 4, y का मान 4 मिल गया। ठीक है, तो y बराबर हमें मिला 4। जैसे y का मान मैंने यहाँ 4 रखा, अब मुझे x का मान निकालना, वो 11 के, क्योंकि 88 से कटने का मतलब 8 से भी और 11 से दोनों से कट रहा है। हटा दो, 7 और 4 11 प्लस x बाद में जोड़ देंगे, 7 4 11 और 4 15, तो ये हो गया 15 प्लस x। विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग 8 और 2 10 और 3 13 और 5 13 5 18, तो विषम स्थानों के अंकों का योग 18 है, तो यहाँ पे मैंने 18 ले लिया। इन दोनों का अंतर, ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो चल, 18 माइनस 15 माइनस एक्स बराबर, अगर मैं 0 ले रहा हूँ, बराबर अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो 18 माइनस 15 यानी कि 3, माइनस एक्स उधर चला जाएगा, तो एक्स का मान 3 आ गया। ठीक है, तो x का मान हमें मिला कितना, 0 रख के, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल, तो 0 पे हमें मिल गया x का मान 3। ठीक है, x का मान 3 मिल गया, तो यहाँ पे रख लो। हमें बताना 5x, तो x का मान 3 यानी कि 5 गुणा 3 बटे 6 गुणा 4, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 5 बटे 4 दूनी 8, 5 बटे 8 इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात, आसान था बिल्कुल। ये सवाल 1 नंबर का जरूर, एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है CGL CPO में बहुत ज़्यादा। तुम पिछले साल के पेपर जो अभी 19 वाले हुए थे, 18 वाले हुए थे, इनको उठा के देखना, मेंस में भी और प्री में भी इस तरह के सारे सवाल पूछे गए। एक सवाल बनता है 11 नम 99 वाला, 11 और 9 के मल्टीपल से। ठीक है, वो स्पेशली डिजाइन किया जाता है, वो एक अलग तरह का क्वेश्चन होता है, उस पर इतना फोकस करना नहीं है। ठीक है, अगर उस पर भी उस तरह का क्वेश्चन आ गया तो वो 11 और 9 वाले कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आज को समझ आ गई होंगी, आपको समझ आ गई होंगी। बार बार देखना वीडियो को, समझने के लिए, अच्छा सीखने के लिए इस वीडियो को बार बार देखना, दोस्तों के साथ अपने शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सीखते रहना, खुश रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।